न्यूज। उमरिया कलेक्टर सचिव श्रीवास्तव के निर्देशन में खनिज विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध उत्खनन कर रहे वाहनों को जब्त करते हुए खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। वही इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए जिला खनिज अधिकारी मान सिंह ने बताया कि कलेक्टर महोदय के निर्देशन में अवैध उत्खनन की रोकथाम के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जहां खनिज विभाग टीम के द्वारा ग्राम चंदवार निवासी अंशुलपाल के अवैध रेत से भरे हुए ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। वही जिले के ग्राम अमिलिया में खनन माफियाओं के द्वारा ट्रैक्टरों से अवैध कार्य किया जा रहा था। उसी दौरान खनिज विभाग टीम मौके पर पहुंचकर 5 ट्रैक्टरों को जब्त करते हुए फॉरेस्ट चौकी में सुपुर्दगी के तौर पर रखा गया है एवं संबंधित लोगों पर खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। वही गणमान्य नागरिकों ने भी कलेक्टर महोदय एवं खनिज विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को इस कार्यवाही की सराहना की है। गौरतलब है कि जिले में अवैध उत्खनन जोरों पर है। इस पर लगाम लगाने के लिए खनिज विभाग के द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है। वही माफियाओं द्वारा अवैध उत्खनन करके बाजार में एवं सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार को चोरी का मटेरियल बेच रहे हैं एवं सरकार और लीगल ठेकेदार को करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। उमरिया जिले में रेत और गिट्टी और मुरुम के अवैध उत्खनन को लेकर बहुत सारा समाचार पत्रों में प्रकाशित होता रहा है और बहुत सारी सूचनाएं भी मिली हैं, विवाद भी हुआ है, बहुत सारी घटनाएं घटी हैं इस अवैध रेत उत्खनन और सब जगह। मगर अभी विगत कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि उमरिया कलेक्टर के नेतृत्व में जो है अवैध उत्खनन को लेकर सख्ती बरती जा रही है। इस अनुक्रम में देखने को मिला है कि पाली क्षेत्र अंतर्गत अमिलिया गांव में 5-6 ट्रैक्टर रेत के अवैध रूप से पकड़े गए हैं। वहीं पे यहाँ पे उमरिया जिला मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर चंदवाल में पकड़े गए और इससे पहले भी ट्रैक्टरों में जो अवैध उत्खनन के ट्रैक्टर थे उनको पकड़े गए हैं। निश्चित रूप से एक अच्छी कार्रवाई है। जिले में अवैध उत्खनन जिस तरीके से हो रहा है उसके लिए शासन प्रशासन और उमरिया जिला प्रशासन से अपेक्षा करते हैं ये और सख्ती बरतें, जिससे कि सरकार को राजस्व मिले और लोगों के ऊपर जो कर का आर्थिक बोझ है वो कम हो। मगर अभी जो कार्रवाई है वो संतुष्टपूर्ण है और आगे भी इसके अनुसार ही जिला प्रशासन को कहीं भी अवैध उत्खनन हो रहा है उस पर कार्रवाई करना चाहिए, यही हम उनसे अपेक्षा करते हैं। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में खनिज विभाग में जो हमारे यहाँ जो खनिज जिलाधिकारी के द्वारा उमरिया जिले में जो अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, उस उत्खनन में रेता से लेकर के बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं उस पर इनकी टीम के द्वारा जो है छापामार कार्रवाई की गई और इसमें इनको कामयाबी मिली है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो उमरिया जिला में इस समय खनिज विभाग अपने काम को मूल रूप दे रहा है और जो भी अवैध रूप से उत्खनन करने वाले लोग हैं उन पर शिकंजा कसते चला जा रहा है। ये एक सराहनीय काम है कि प्रशासन में कम से कम ये चुस्ती तो बरती गई है, बशर्ते ये है कि अभी कुछ ऐसे खनिज माफिया हैं जो चंगुल से बाहर हैं और प्रशासन उन तक अभी नहीं पहुंच पा रहा है। हमारा ये कहना है कि अगर यहाँ पर लीगल ठेकेदार हैं और रेत की बोली हुई है या अन्य किसी भी चीज़ पे जो रमन्ना का वितरण होता है उसको वैधानिक रूप से लें और प्रशासन का जो है उसमें सहयोग करें। राजस्व की जो वसूली है वो भी शासन को मिलता रहेगा और ये पकड़ दर से बचेंगे, कोर्ट कचहरी अदालत से दूर रहेंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो खनिज विभाग के द्वारा जो किया गया बात बहुत अच्छी है। उमरिया कलेक्टर महोदय ने एक अच्छी कार्रवाई की है जो कि मीडिया से लंबी कार्रवाई को, लंबे खनिज जो घोटाले हैं होते रहे हैं उनको छापा कार्रवाई की है ना। इससे तो उमरिया में काफ़ी बृहद पैमाने पर चल रहा है। बगल से जबलपुर जिला है, वहाँ भी सक्रिय रूप से ये अपना जो उमरिया जिला है उसके बॉर्डर से भी निकाले जा रहे हैं, कटनी जिला से भी के बगल से भी निकाले जा रहे हैं। हाँ, उमरिया की कार्रवाई भी सराहनीय है और अपना मानना है कि जो मटेरियल खरीदना है जिलावासियों को वो लीगल ठेकेदारों से खरीदे, जिससे कि शासन का राजस्व बढ़ेगा और सही लोगों के हाथ में सही। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि खनिज विभाग द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज आए दिन रेत माफिया, भू माफिया और वन संपदा का चोरी लगातार निरंतर ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में यदि अगर चोरी का माल को अगर नहीं पकड़ा जाएगा तो इनके हौसले लगातार बुलंद होते रहेंगे
तो आज जो कार्रवाई इसके मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूं खनिज विभाग द्वारा, जिसमें से 6 ट्रैक्टर अपने चंदवार में, 6 ट्रैक्टर अपने अमलिया गांव में पकड़े गए हैं, 1 ट्रैक्टर चंदवार में पकड़ा गया है। इस कार्रवाई से मैं बेहद प्रसन्न हूं और मैं लोगों से भी अपेक्षा करूंगा कि किसी भी भूमाफिया से कोई अवैध चीज़ न खरीदे, बल्कि उनका ये प्रयास हो कि जैसे शासन द्वारा सबको एक लाइसेंस प्रदान कर दिया गया है कि रेत के द्वारा लाइसेंस में ही देना है, टीपी कटती है, उसके अनुसार ही अपने खनिज आइटम। में माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार माइनिंग विभाग बहुत ही अच्छा कदम उठा रहा है। इस समय लगातार जो है तो धरपकड़ करते हुए माइनिंग की रेत की चोरियां, अवैध माइनिंग संबंधी कोई भी चोरी है उन पे कंट्रोल किया जा रहा है। एरिया के अंदर में 6 ट्राली पाई गई हैं जो कि वहीं से रेता को निकालते थे, रोड ठेकेदार को सप्लाई करते थे। ऐसे गाड़ियों को आज जब्त किया गया है। ये बहुत ही हमारे यहाँ का सराहनीय कार्य है, क्योंकि हमारे राजस्व को और जो हमारे यहाँ ठेका लेकर के करोड़ों रुपए लगाकर बैठे हुए हैं उनको इससे क्षति पहुँच रही है। और ये सभी जिनको रेता का काम करना है, कारोबार करना है, प्राइवेट सप्लाई करना है, वो लोग जा करके ठेकेदार से संपर्क करके उनके रॉयल्टी के नियमानुसार लेकर सप्लाई करें, कारोबार करें, अवैध कार्य न करें, क्योंकि इसमें जन और धन की दोनों की क्षति पहुंच रही है। इससे हमारा जो है प्राकृतिक वातावरण में बिगाड़ हो रहा है और खनिज विभाग को बहुत क्षति पहुंच रही है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। खनिज विभाग ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और सभी से मेरी अपील है कि सभी लोग अपने अपने नियम के अनुसार ही कार्य करें, अवैध कार्य न करें, जिससे कि समस्याओं की। आज दिनांक को जो माइनिंग विभाग द्वारा जो कार्रवाई की गई और अवैध खनन के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई है, यह बड़ा कार्य बड़ा सराहनीय था। और इसमें हम माननीय कलेक्टर साहब को और माननीय माइनिंग अधिकारी को हम काफ़ी उनकी भूल प्रशंसा करते हैं, उन्हें हम धन्यवाद देते हैं, उन धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इसी तरह की कार्रवाई हमेशा होती रहे, जिससे राजस्व की चोरी न हो सके और अपने राजस्व जो है मध्य प्रदेश शासन को प्राप्त हो, जिससे मध्य प्रदेश शासन की आय में कोई कमी ना आए। और मैं हमेशा कामना करता हूं कि हमारे जो माइनिंग अधिकारी महोदय हैं सक्रियता के साथ, पूर्ण लगन के साथ कार्य करें, ताकि राजस्व की चोरी न हो। और साथ में यह भी देखा जाना चाहिए कहीं पर्यावरण नष्ट तो नहीं हो रहा, कहीं पर्यावरण को खतरा तो नहीं है। ऐसे उत्खनन से पर्यावरण को ज़्यादा खतरा होता है और पर्यावरण जो है काफ़ी प्रदूषित होने लगता है। आप नदी नालों से बालू निकालने से हमारा जो जल स्तर वो भी नीचे जा रहा है और हमारे जो पानी का स्तर है, जो जल ही जीवन है, वो जल ही जीवन समाप्त हो रहा है। तो मैं फिर से माननीय अधिकारी को, मान सिंह जी को काफ़ी धन्यवाद देता हूँ और साथ ही कलेक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ। कलेक्टर साहब से मैं आशा करता हूँ इस तरह की कार्रवाई करें। जिले में अवैध उत्खनन परिवहन की रोकथाम के लिए कड़ाई से प्रयास किया जा रहा है और इस प्रयास में 5 वाहन 2 दिन के अंदर में पकड़े गए हैं जो संबंधित थानों में खड़े हैं और 5 पकड़े गए हैं और इसके पहले 5 वाहन और पकड़े गए थे और इस महीने में कुल 23 वाहन पकड़े गए हैं और वो सभी के प्राथमिक कार्रवाई करके कलेक्टर महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वहाँ से जो भी जुर्माना और राजसात की कार्रवाई करवाई जाएगी। अवैध खनन की रोकथाम के लिए खनिज अमला अन्य विभागों के सहयोग से पूरे तत्परता से काम कर रहा है कलेक्टर महोदय के निर्देशन में। ग्राम चंदवार जो उमरिया के पास में है, वहाँ एक वाहन स्वामी अंशुल पाल हैं, उनका ट्रैक्टर रेत भर के अवैध रूप से अल सुबह ले जाया जा रहा था। वो उसका ट्रैक्टर क्रमांक है MP 14 AA 1326। इसी तरह अमिलिया में जो ट्रैक्टर पकड़े गए हैं उसमें 2 सोनालिका ट्रैक्टर हैं, एक मैसी है और एक महिंद्रा कुल 4 ट्रैक्टर हैं जो भद्रा घाट से खनिज रेत का अवैध खनन करके और बेचने हेतु ले जा रहे थे। तब छापे की कार्रवाई करके उनको पकड़ा गया है, केस दर्ज किया गया है और सभी चारों वाहन जो आकी बंसारी, मुन्ना बैगा, नितेश श्रीवास्तव एवं कमला भीमा डोंगरी के हैं, फॉरेस्ट चौकी अमिलिया में अभिरक्षा में रखा गया है।
खनन की रोकथाम कलेक्टर महोदय के निर्देशन में प्रॉपर ढंग से की जा रही है, कड़ाई से की जा रही है। इस संबंध में हमारे जिले वासियों से भी और वाहन मालिकों से भी अनुरोध करता हूं मैं कि जिले में अब रेत के अधिकृत ठेकेदार द्वारा काम शुरू कर दिया गया है। रेत और गिट्टी सबकी रॉयल्टी रसीदें उपलब्ध हैं। वो जो भी परिवहन करें खनिज का रॉयल्टी रसीदों के साथ करें, और यदि किसी को कहीं अवैध उत्खनन की जानकारी होती है तो वो खनिज अधिकारी के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे।